नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। बस्तर आदिवासियों के प्रणेता कंगला माझी, इनके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को जन जागृति कर 2010 से विविध मांगों हेतु आजादी पूर्व तैयार किया। उसी ग्राम में राजमाता का गर्मजोशी से भव्य स्वागत हुआ। सोनार खापा से सतीश पारदी की विशेष रिपोर्ट। ब्रिटिश शासन में आदिवासियों के लिए जंगल, जमीन, रस्ते, जुर्म, अन्याय के खिलाफ हीरा सिंह उर्फ कंगला माझी सरकार के कार्य पूरे बस्तर में दिखाई देते हैं। उसी के चलते सोनार खापा ग्राम में राजमाता फुलवा देवी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस विशेष आयोजन में अनेक शासन की योजना, ब्लड डोनेशन, महिला वर्ग का विशेष कार्य आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमदेव कांगे, राजकुमारी कांगे, शालिनी देवी, राशि शशिकला, सलामी, राजीव सिंह के, देवसरी मरकाम, श्रवण परते, वस्तु सिंहसलाम, दिनेश धुर्वे, आर्यन धुर्वे, रामप्रसाद इनवे, विजय धुर्वे, सरपंच आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। राजमाता फुलवा देवी, इन्होंने शिक्षा को विशेष महत्व देकर अध्याय के खिलाफ सदैव तत्पर होकर आदिवासियों की सेवा तथा उन पर हो रहे अत्याचार हेतु सैनिक दल सदैव तैयार रहेगा कहा। देखिए खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। आप लोगों ने जो वर्दी धारण की उसमें एक बिल्ला लटका हुआ होगा, आप लोगों को नंबर दिया गया है। वो बिल्ला 1951 में वो बिल्ला बनना शुरू हुआ था। अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मतलब 3 साल बाद जब वो बिल्ला बनना शुरू हुआ और 1956 में माझी सरकार संगठन को राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया गया। 1956 में राष्ट्रीय ध्वज से माझी सरकार संगठन को सम्मानित किया गया। ये संगठन अभी का नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों में आप लोग शामिल रहे हैं। आप लोगों का खून, आप लोगों का लहू इस धरती में बहा है, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। लेकिन आज ये चिंता का विषय है कि वो समय और आज ये समय ऐसा क्या हुआ जो हम राजा से रंक बन गए। ऐसा क्या हुआ जो स्थिति बदलने के बजाय हम लोग शोषण और पीड़ित होते जा रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रथम पंक्ति के नेताओं के साथ मिलकर के देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 1915 में रांची में एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में क्रांतिवीर कंगला माझी जी ने अंग्रेजों के समक्ष एक बात रखी। वो बात थी, ये जो देश है आदिवासियों का देश है, आपको ये जो देश है आदिवासियों को सौंपना पड़ेगा। ये कह करके माझी जी ने अंग्रेजों के समक्ष ये बात रखी। इसी तरह वे लगातार अंग्रेजों के समक्ष ये बात रखते रहे कि ये जो देश है आदिवासियों का देश है। आप जो कह रहे हैं ये जो देश है आदिवासियों का देश है, तो उन्होंने उस समय के 3 जिले कांकेर, धमतरी और जगदलपुर को मिलाकर के अंग्रेज लोग माझी जी को कह रहे थे कि ये जो 3 जिले में ही आपके आदिवासी समाज के लोग हैं और यहीं पर ये आपका देश है, ये कह के माझी जी को सौंप रहे थे। परंतु माझी जी ने कहा कि मेरे आदिवासी भाई बहन तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, अर्थात जहां से दिन निकलता है और जहां दिन डूबता है,
पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत देश आदिवासियों का है और आपको देना है तो पूरा भारत देश आदिवासियों को सौंपिए। ये बात कह करके उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष रखी। इसी राजाओं के इतिहास है, लाखों वर्ष पुराने मानव सभ्यता का इतिहास है। वो इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? हमारे आदिवासियों से जुड़ा है। यहाँ 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। उस दौरान इस देश में बहुत सारे लोगों ने कहा, जब देश अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये देश मेरा है, मेरा है, मेरा है। सभी लोगों ने अपने अभ्यास अंग्रेजों के समक्ष रखा। तब अंग्रेजों ने कहा, वास्तव में आप जो कह रहे हैं, ये बात सत्य है। 1956 में तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री के मलदारी में 25 जनवरी 1956 को राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया और तभी से ये संगठन के जहां कहीं भी कार्यक्रम होते हैं, ये संगठन राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता है। इसी तरह से हमने मालिक कौन है, तो धर्मांतरण के भी बड़े शान का है, नशा ये भारत गोंडवाना की शान का है। मातार की, माजी सरकार की, राजमाता फुलवा देवी की, राजमाता फुलवा देवी की, कुमदेव कांगे जी की, कुमदेव कांगे जी की। जय जवान, जय जवान। पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय जवान, जय जवान। ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद इस बैतूल जिले की धरती में आपका बना रहे, ताकि हमें कार्य करने में बहुत सरल हो। और काफी भीड़ थी और काफी सभी लोगों ने यानी मदद किए। यह प्रशासन के, पुलिस प्रशासन भी लगी हुई थी। उसके बाद में जो राजस्व विभाग वाले तहसीलदार वगैरह लोग भी थे यहाँ, और ग्राम पंचायत वाले लोगों भी थे, और ऐसे कई क्षेत्रों के महिला मंडल भी थे और कर्मचारी लोग भी थे। इन्होंने भी सभी आराम से बैठ करके सब अपना अपना जो बोलने वाले थे बोले, अपना विचारधाराएं रखे समाज के बीच में। उसके बाद में हम भी अपना संस्था के बारे में और समाज के बारे में और यहाँ के जो भी उनका पुराने जो संस्कृति है, परंपरा के नीति जो है, उसके आधार पर लोगों को जो भी अने प्रवचन या बताए। और हम यही हमारे आदिवासी समाज को यही कहे कि भाई हमारे आदिवासी समाज जैसा कि माझी जी ने बताए थे, आज उसके बताने के अनुसार आज गांव में हमने बहुत अच्छा इनका जो विकास जो और शिक्षा पर भी बहुत भर दी है माता जी। जी हाँ, शिक्षा के लिए भी बोला गया कि बच्चों को आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए बच्चों को, क्योंकि गवर्नमेंट सब सुविधाएं देती है, वर्दी देती है, उनको खाना भी देती है। ऐसे अनेकों प्रकार के जो बातें थी वे समाज को बताया गया है और इनको एक संगठन में, एक सलाह में रहने के लिए भी कहा गया है। और लोगों को देखे तो जरूर इस गाँव में हमने देखे तो सभी लोगों का सहयोग सहभागिता रहा और सभी लोगों ने खुशी से अपना कार्य को किए और काफ़ी समय तक के, और लगभग आज शाम तक या तो रात तक के भी लोग रहेंगे। और कल भी कुछ थोड़ा बहुत मीटिंग वगैरह होगा तो लोग आएंगे, जिसको आना होगा तो फिर और भी परिचर्चा होता रहेगा। यही आकर के हम 40 साल के बाद में आकर के देखे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने फूलों की वर्षा पूरे ग्राम में 2 किलोमीटर का जुलूस था करीब। जी हाँ, बिल्कुल 2 किलोमीटर तक के जुलूस था। फूलों की वर्षा किए सभी महिलाओं ने, बुजुर्गों ने सभी आकर के अपने अपने आशीर्वाद भी लिए और आशीर्वाद भी दिए उन्होंने। उन्हीं की आशीर्वाद के वजह से आज इतना बड़ा यहाँ का पूरा कार्य का आयोजन हुआ और इतने तादाद पे लोग इकट्ठे हुए। धन्यवाद। सुनने में आया है कि 40 साल पूर्व यहाँ कंगना माझी जी
यहाँ पर आए थे। और आज हम जिस घर में रुके हुए हैं, ये घर में वो यहाँ पर आए हुए थे, उनके द्वारा यहाँ पर जो है पूजा अर्चना जो भी उस दौर में किया गया था, कार्यक्रम हुए थे, और जनता को जो संदेश उन्होंने उस समय में दिए थे, उसका आज जो है वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है कि गांव में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि 40 साल बाद आज हम यहाँ पर आए, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हुए आज इस गांव में आए, और गांव में आकर के बहुत खुशी महसूस हुई कि यहाँ के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में मतलब यहाँ पर जो है स्वागत किया और यहाँ पे कार्यक्रम रखा। और यहाँ पे दूर दराज से बहुत काफ़ी जनता यहाँ पर आई थी, जिसमें हमारे सैनिक सदस्य भी थे, आम जनता भी थे, प्रशासन के भी लोग थे। और साथ ही एक चीज़ और कार्यक्रम में देखने को हमको मिला कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लड बैंक की व्यवस्था थी, और लोग यहाँ पर अपना ब्लड, कुल महिला मंडलों का भी प्रोग्राम दिखा यहाँ, नहीं महिला मंडल का भी था, और जैसे कि उनके सिलाई कढ़ाई का जो यहाँ पर एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन भी किए हैं, और काफी तादाद में जो है महिलाएं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रही हैं। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के तमाम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे, और प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो जो है दिखाई दे रहा है, जो आज से पहले इस तरीके का नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है तो काफी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, और सरकार द्वारा समय समय पर उन योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को दिलाने का शासन की ओर से प्रयास भी किया जा रहा है। धन्यवाद। शस्त्र धनुष और तीर, गुणादेव रक्षक है मेरे गुरु मेरे माझी सरकार, जन्मभूमि है बस्तर जिनकी, कर्मभूमि दिल्ली बर्मार। राजमाता का सैनिक हूं मैं, संख्या मेरी कई हजार, वर्दी पहन जब चलता हूं मैं, देखे मुझे सारा संसार। संगठन ही मेरी ताकत